क्या आपने कभी ये सोचा है कि दिन के वक्त आसमान नीला क्यों होता है और ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त आसमान रेड रंग का यानी सुर्ख रंग का क्यों होता है? तो आइए आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सूरज से हमें किस किस्म की लाइट मिलती है, यानी कि सन से जो लाइट हमारे पास आती है वो किस कलर की होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जानते होंगे कि हमें सूरज से वाइट लाइट मिलती है, लेकिन क्या वाइट लाइट अलग से कोई लाइट है? तो जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है कि वाइट लाइट अलग से कोई लाइट नहीं, वाइट लाइट बुनियादी तौर पर इन 7 रंगों का मजमूआ है। जब ये 7 रंग मिल जाते हैं तो वो हमें वाइट लाइट की तरह नज़र आती है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो इन 7 कलर्स से मिलकर बनी हुई है: रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। और इस स्पेक्ट्रम में रेड से वायलेट की तरफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वायलेट से रेड की तरफ हमारे पास वेवलेंथ कम हो रही है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उलट है। रेड की सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, वायलेट की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ है और रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, जिसके बारे में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बात कर चुके हैं। तो चलें अब हम लोग अपने असली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब उस टॉपिक को समझने से पहले हमें एक लाइट के फिनोमेना को समझना ज़रूरी है, जिसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा होगा। ये एक अलग चीज़ है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब होता ये है कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल से मुराद यानी कि डस्ट पार्टिकल हो सकता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो सकता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन कोई भी पार्टिकल है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्टिकल हो सकता है। जब इसके इसके थ्रू लाइट गुजरती है, यानी कि जब लाइट इससे टकराती है तो फिर क्या होता है? तो मोस्ट लाइट तो इसके अंदर से गुजर कर चली जाती है, यानी कि पार्टिकल इतना छोटा होता है, लाइट इसी के अंदर से गुजर कर मोस्ट लाइट आगे चली जाती है। लेकिन लाइट का कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा जो लाइट का इसके अंदर से गुजरता है, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर ये पार्टिकल उसको चारों तरफ वापस री इमिट कर देता है। यानी कि लाइट पार्टिकल के अंदर से गुजरी और पार्टिकल ने मोस्ट लाइट तो आगे उसी तरह भेज दी, लेकिन कुछ लाइट के हिस्से को उसने स्कैटर कर दिया। स्कैटर का मतलब होता है फैला देना। बाकी उसने लाइट के थोड़े से हिस्से को उसने फैला दिया। तो इस फिनोमेना को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की भी 2 अक़साम हैं। अब हम लोग सबसे पहली किस्म को देखेंगे, लेकिन उससे पहले बस आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक आइडिया देने के लिए मैं आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट की एक इमेज दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको थोड़ा समझ आए कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। तो जैसे अगर आप देखें एक डस्टी रूम में अगर हम लोग लाइट की बीम माने, तो आपने देखा होगा ऐसे रूम में हमें इस तरह से डस्ट चमकती हुई नज़र आती है। उसका रीज़न यही है कि डस्ट लाइट को स्कैटर कर रही है। तो चलें सबसे पहले हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट की पहली किस्म को देखते हैं। तो जब हमारे पास जो पार्टिकल है जिसको हमने स्कैटर करना है, उसका जो साइज़ है पार्टिकल का, वो हमारे पास विजिबल लाइट की वेवलेंथ से बड़ा या उसके बराबर है। यानी कि जो पार्टिकल है वो लाइट चूँकि वेव है, उसकी जो वेवलेंथ है उसके तकरीबन बराबर साइज़ का है या उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो लाइट जब उसके थ्रू पास करती है तो हमें पता है कि वाइट लाइट इन तमाम कलर्स की मिलकर बनी हुई है। ऐसी सूरत में जब वो पार्टिकल लाइट की वेवलेंथ से बड़ा या उसके बराबर होता है, तो जो लाइट के मुख्तलिफ कलर्स हैं, 7 कलर्स, ये तमाम के तमाम इक्वली स्कैटर होते हैं। यानी कि हमारे पास ऐसा नहीं कि रेड ज़्यादा होगा और ऑरेंज कम, तमाम के तमाम बिल्कुल बराबर बराबर स्कैटर होंगे, एक ही जितने स्कैटर होंगे तमाम के तमाम कलर्स। जब हमारे पास उस पार्टिकल का साइज़ लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा या उसके बराबर होगा, इस किस्म की स्कैटरिंग को हम लोग कहते हैं माय स्कैटरिंग। अब इसकी एग्जांपल क्या है? तो बिल्कुल जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिखाई है, इसकी एग्जांपल यही है। डस्ट जो है वो लाइट की वेवलेंथ से थोड़ी-सी बड़ी होती है या उसके तकरीबन बराबर होती है। तो जब यहाँ पर लाइट की बीम कमरे के अंदर एंटर की, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी, तो ये जो आप डस्ट चमकती हुई देख रहे हैं, ये किस रंग से चमक रही है? तो ये तमाम बीम ऑफ लाइट हमें वाइट रंग की नज़र आ रही है। उसका रीज़न ये है कि जो वाइट लाइट है वो इक्वली स्कैटर कर रही है और इस वजह से हमें तमाम कलर्स इक्वली नज़र आ रहे हैं। तमाम कलर्स इक्वली का मतलब होता है वाइट लाइट। लेकिन अगर ये तमाम कलर्स इक्वली ना होते तो हमें ये बीम ऑफ लाइट किसी रंग की नज़र आती। जो सबसे ज़्यादा रंग स्कैटर हो रहा होता उसी रंग की हमें ये बीम ऑफ लाइट नज़र आती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये माय स्कैटरिंग है। लेकिन इसके बाद एक और किस्म की स्कैटरिंग होती है और ये तब होती है जब हमारे पास जो पार्टिकल है उसका साइज़ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से कम होता है, बल्कि काफ़ी हद तक कम होता है। तो इसकी एक एग्जांपल हो सकती है एयर के मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह। ये सब कुछ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटे होते हैं। अब जब
इसके थ्रू लाइट पास करती है, तो फिर जो लाइट के मुख्तलिफ कलर्स हैं वो सेम जो है वो प्रोपोर्शन में स्कैटर नहीं होते। जिनकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो उतने ज़्यादा स्कैटर होंगे। रेड सबसे कम, ऑरेंज उससे ज़्यादा, येलो उससे ज़्यादा, ग्रीन उससे ज़्यादा, ब्लू उससे ज़्यादा, इंडिगो उससे ज़्यादा और वायलेट उससे ज़्यादा। अब इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसका कुछ वेव्स के साथ लेना देना है और कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के साथ लेना देना है। तो हम इसके रीज़न में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं इस वीडियो को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, क्योंकि ये ख़ास तौर पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए ये वीडियो नहीं है। तो एनीवेज, इस किस्म की स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं रेले स्कैटरिंग। तो चलें, इसकी क्या एक मिसाल है, तो आपने परेशान नहीं होना, लेकिन इसकी मिसाल आसमान का नीला होना है, इसकी एक उम्दा मिसाल है। अब कैसे है, तो चलें हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे रेले स्कैटरिंग के थ्रू हमें आसमान नीला नज़र आता है। तो अब सबसे पहले जो सूरज की रोशनी है, हमें पता है वो वाइट लाइट है जिसके अंदर ये तमाम के तमाम कलर्स हैं। अब हमें जो स्काई का रंग है वो क्यों नज़र आता है? स्काई हमें क्यों किसी रंग का नज़र आता है? क्योंकि स्काई में हमारे पास जो आसमान है इसमें एयर है, तमाम की तमाम एयर है। एयर के अंदर मोस्टली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है और थोड़ी बहुत ही कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और गैसें हैं जैसे आर्गॉन। ये तमाम के तमाम लाइट की वेवलेंथ से छोटी है। इनका सबका साइज़ लाइट की वेवलेंथ से छोटा है। तो यहाँ पर हमारे पास रेले स्कैटरिंग होगी। अब इसी वजह से हमें आसमान का एक कलर नज़र आता है। अब यहाँ पर जब हमारे पास रेले स्कैटरिंग होगी, तो चूंकि आप देख सकते हैं कि ब्लू इन तमाम जो रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन इन तमाम रंगों से ऊपर है, तो इस वजह से जो सबसे ज़्यादा कलर स्कैटर होगा रेले स्कैटरिंग में वो ब्लू है, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी जिसकी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ज़्यादा स्कैटर होता है। इस वजह से हमें आसमान नीला नज़र आता है। अब मैं जानता हूँ आपके जहन में क्या सवाल आ रहा है कि ब्लू से भी ज़्यादा इंडिगो और वायलेट की फ्रीक्वेंसी है, तो इस हिसाब से तो हमें आसमान वायलेट या इंडिगो वायलेट नज़र आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कैटर तो वायलेट होगा। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हमें आसमान नीला ही नज़र आता है। और उसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास सनलाइट होती है उसके अंदर डिफरेंट ये जो 7 रंग हैं ये बिल्कुल इक्वली नहीं मिक्सड होते। कोई रंग बहुत ज़्यादा होता है और कोई रंग बहुत कम होता है। तो सनलाइट में तमाम के तमाम कलर्स इक्वल नहीं होते। अब यहाँ पर आप ये पाई चार्ट देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने दिखाया है कि कैसे डिफरेंट कलर्स कितनी मिकदार में पाए जाते हैं सनलाइट में। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन है और अब आप देखेंगे कि सबसे कम इंडिगो है और इसी तरह वायलेट भी कोई खासा नहीं है। ब्लू वायलेट और इंडिगो से काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, लेकिन बाकी कलर्स के मुकाबले में ब्लू तकरीबन उनका कंपटीशन कर सकता है। इसी वजह से ऑल्दो वायलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, लेकिन वो बेचारा तो इतना ज़्यादा है ही नहीं, तो स्कैटर क्या होगा? तो वो बहुत कम स्कैटर होता है और हमें इतना नज़र नहीं आता। ब्लू काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो इनकी तकरीबन बराबर मिकदार में मौजूद है, इसलिए हमें आसमान नीला नज़र आता है। तो चलें, ये हो गया, लेकिन फिर हमें ग़रूब आफ्ताब के वक्त या इसके उलट तलुए आफ्ताब के वक्त भी हमें दोनों टाइम पर आसमान रेडिश क्यों नज़र आता है? इसमें शेड्स ऑफ रेड क्यों होते हैं, थोड़ा ऑरेंजिश और थोड़ा रेडिश? इस टाइप का हमें आसमान क्यों नज़र आता है? अब इसमें ऐसी क्या बात है कि यहाँ पर भी एयर ही है, यहाँ पर भी एयर ही है, यहाँ पर भी रेले स्कैटरिंग ही है, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी खास बात हो गई कि अब हमें रेड सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है? रेड की फ्रीक्वेंसी तो सबसे कम है, तो हमें रेड तो सबसे कम नज़र आना चाहिए। तो चलें इसको थोड़ी और गहराई में समझते हैं। आप तसव्वुर करें कि ये आपके पास हमारी ज़मीन है जो कि ऑफ कोर्स रोटेट कर रही है। इसके एक तरफ जैसे हमें पता है सूरज होता है। अब हमें ये भी पता है कि जिस तरफ सूरज होता है ज़मीन के, उस तरफ हमारे पास दिन होता है और दूसरी तरफ चूँकि उस तरफ सनलाइट नहीं आ रही होती, उस वक़्त हमारे पास नाइट यानी कि रात होती है। और इसी तरीके से हमारे पास दिन रात जो है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। पहले दिन आता है, फिर रात, फिर दिन और फिर रात। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो सनसेट है यानी ग़रूब आफ्ताब, ये कहाँ पर हो रहा है? तो बिल्कुल ये हमारे पास इन किनारों पर हो रहा है। ये जो ज़मीन के किनारे हैं इन पर हमारे पास इधर जो लोग होंगे उन्हें आसमान डूबता हुआ उन्हें आसमान नहीं, सूरज डूबता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर दिन और रात के ये बीच में जगह है, उन्हें अब सूरज डूबता हुआ नज़र आएगा और रात यहाँ से दिन, यहाँ पर रात आ रही होगी और दिन यहाँ पर जा रहा होगा। तो ये वाली जो एक सेंट्रल लाइन है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें ग़रूब आफ्ताब नज़र आता है। यहाँ पर हमारे पास सूरज ग़रूब हो रहा होता है, यहाँ पर हमारे पास सनसेट होता है। अब मसला ये है कि हमारे पास जो सूरज की लाइट है वो यहाँ तक कैसे पहुँच रही है? वो यहाँ तक इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके पहुँच रही है। तो पहले तमाम सूरज की लाइट इधर आएगी दिन वाली साइड पर और फिर
हल्की फुल्की रिफ्लेक्ट हो के या डायरेक्ट हमारे पास सनसेट वाली जगह पर लाइट पहुंच रही होगी, लेकिन ये तमाम की तमाम लाइट पहले इस तमाम हिस्से को क्रॉस करके आई है। ये ऑलरेडी डे वाले हिस्से को क्रॉस करके आई है। अब चूंकि हमें पता है कि रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और इसी तरह हमने पहले भी देखा कि ब्लू, इंडिगो, वायलेट इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए हमें आसमान ब्लू नज़र आता है। अब जो ब्लू कलर है, और इसी तरीके से ग्रीन येलो, ये तमाम का तमाम कलर्स, ये चूँकि रेड और ऑरेंज से इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये तमाम के तमाम कलर्स ऑलरेडी स्कैटर हो चुके हैं, क्योंकि ये तमाम के तमाम सनलाइट डे वाले पोर्शन को क्रॉस करके हम तक पहुंच रही है सनसेट में, तो ये ऑलरेडी स्कैटर हो चुके हैं। अब बिल्कुल वायलेट और इंडिगो की तरह जैसे वो शुरू में नहीं थे, अब वो सनसेट तक पहुंचते पहुंचते लाइट में, वाइट लाइट में हमारे पास येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट ये बहुत कम बचे हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा स्कैटर हो चुके हैं कि अब इनकी कोई बहुत ही कम मिकदार बची है। जबकि रेड और ऑरेंज, और ज़्यादा खसूसन रेड, अभी बहुत ज़्यादा पड़े हैं, क्योंकि रेड तो इतना स्कैटर ही नहीं होता, वो तो ज़्यादा पार्टिकल के अंदर से ही पास कर जाता है। तो अब जब इतना करते करते जब ये सनसेट तक पहुँचे हैं, तो ज़्यादा मिकदार में रेड और ऑरेंज ही बचे हैं। इसलिए अब स्कैटर, जो थोड़ा बहुत स्कैटर ही होता है, उसी से हमें रंग नज़र आता है, और इस वजह से हमें जो हमारा आसमान है ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त वो रेडिश नज़र आता है, या इसमें थोड़ा थोड़ा ऑरेंजिश जो है शेड होता है, लेकिन बाकी तमाम कलर्स मोस्टली स्कैटर हो चुके होते हैं।